वजू की अकसाम, वजू की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फर्ज है, नंबर 2 वाजिब है, नंबर 3 मुस्तहब है। फर्ज, नंबर 1 फर्ज जो पहली किस्म है वो ये है कि मुहदस ऐसा बेवजू शख्स जिस पर गुस्ल फर्ज ना हो, मुहदस पर नमाज के लिए, ख्वा वो फर्ज नमाज हो या नफल हो, कोई भी हो, या नमाज जनाजा हो, या कुरान मजीद को छूना हो, या सजदातुल तलावतुल कुरान हो, तो इसके लिए वुजू जो है वो फर्ज है। ख्वा वो कुरान मजीद की एक आयात करीमा ही क्यों ना हो, जब उसको भी छुएगा तो उससे पहले जो वुजू है वो फर्ज है। ये वुजू की पहली किस्म है। वुजू की दूसरी किस्म वाजिब है। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए वुजू जो है वो वाजिब है। अगर वो वुजू नहीं करेगा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए तो उस पर दम जो है कफारा वो लाजिम आएगा। ये वुजू की दूसरी किस्म है। और वुजू की तीसरी किस्म मुस्तहब, हमेशा बावुजू रहने के लिए वुजू करना, गीबत, चुगली, गाली निकालने पर, बुरे शेर पढ़ने पर, बुलंद आवाज से कहका लगाने और मैयत को गुस्ल देने के बाद वुजू करना मुस्तहब है। और रोज़ा मुबारक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए वुजू करना, कुरान और हदीस शरीफ को पढ़ने के वक़्त वुजू करना भी मुस्तहब है। ये वुजू की तीसरी किस्म है। यहां एक चीज नोट कर लीजिए, यहां हमें मुस्तहब वुजू के अंदर हमने एक चीज पढ़ी, क्या कि मैयत को गुस्ल देने के बाद वुजू करना मुस्तहब है। अगर गुस्ल करेगा तो उसमें बेहतर है, अगर गुस्ल नहीं करता तो उस मर्द ने वुजू कर लिया, क्योंकि बाद औकात कुछ मेहमान आए हुए थे, कुछ इंसान की मजबूरियां होती हैं, कोई नमाज जनाजा में टाइम कम रह जाता है, जिस बिना पर गुस्ल वो नहीं कर सकता। इस वजह से मैयत को गुस्ल देने के बाद जो है वो वुजू जो है वो कर ले तो उसको वो पाकी की ही हालत में हो जाएगा। वो नापाक होना ऐसा हरगिज नहीं है। तो वो वुजू करके नमाज जनाजा भी पढ़ सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, खा पी भी सकता है, बातचीत भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यह असल में बाज़ अहबाब कहते हैं कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया उसके लिए नहाना जो है वो लाजम हो चुका है, नहाएगा नहीं तो उसका कुछ भी नहीं होगा, नमाज जनाजा भी नहीं होगा, उससे सलाम भी नहीं लेना चाहिए, खाना पीना भी नहीं चाहिए। माल ये ऐसे अपनी तरफ से मन घड़त बातें हैं, हालांकि शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत का इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उस शख्स ने, नहलाने वाले ने वुजू ही कर लिया तो वो मुस्तहब अमल जो था उसने वो कर लिया। अब वो खा पी भी सकता है, बैठ भी सकता है, दुआ सलाम भी कर सकता है, नमाज जनाजा भी पढ़ सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है।